हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, जिसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा, अब देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम होता है वही बता देता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा। इसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी माने होते हैं बहुत सारे, और प्रोग्रामिंग मतलब होता है प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको, कैसी, जिसमें हम मल्टी प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही ये पॉसिबल है कि हम एक से ज्यादा प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली मतलब लगातार एक ही समय में एक ही साथ कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कैसे कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, वो भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा प्लीज। देखिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा हमारी ये मेमोरी है, मेमोरी से मतलब है हमारी रैम है, यानी आपकी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर क्या बेसिकली पार्टीशन होते हैं। पार्टीशन मतलब उसके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स में उसको बांटा जाता है, ताकि हर एक स्लॉट्स के अंदर या हर एक ब्लॉक के अंदर या हर एक पार्ट के अंदर किसी न किसी प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकें, उसके अंदर रिसाइड करा सकें, उसके अंदर स्टोर कर सकें, उसके अंदर ठहरा सकें। ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर है। आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड होता है। अब हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के पार्टीशन है। अच्छा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, वो भी मेन मेमोरी के अंदर ही होता है, और जितने प्रोग्राम्स हैं वो भी मेन मेमोरी के अंदर ही होते हैं। तो वहां पे होता क्या है बेसिकली, मान लीजिएगा जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है। अब ये जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 का मतलब है कोई भी प्रोग्राम्स है, मल्टीमीडिया प्लेयर का प्रोग्राम्स है, या आप फोटोशॉप मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, या मान लीजिएगा आपका आप मान लीजिएगा एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई मीडिया प्लेयर आपने खोला हुआ है, या इसके अलावा और भी कोई काम हो सकता है। जैसे मान लो ब्राउजिंग, इंटरनेट वगैरह आप काम कर रहे हो, आप वेबसाइट पर काम कर रहे हो आप, ये सब प्रोग्राम्स हैं। मतलब कौन सी एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हो। मेन चीज ये है कि जिस एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हो वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, और एक साथ वो दोनों चल रही है या नहीं चल रही है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। तो देखिएगा, जिस जॉब की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है उस जॉब को हम क्या करते हैं, मेमोरी से उठाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली, उसी जॉब को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इसके एग्जाम्पल, ये ऐसे समझ में नहीं आ गई, एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। मोर देन 1 प्रोग्राम इन द मेमोरी, हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम पड़े रहते हैं, या एक से ज्यादा प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर रहते हैं। जब एक से ज्यादा स्टोर रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम जिस प्रोग्राम को चाहे खोल सकते हैं, जिस प्रोग्राम को चाहे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा, जब एग्जाम्पल हमारी समझ में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, और ये फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, और जो ये फैसिलिटी देता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। जैसे ब्राउजिंग इंटरनेट, लिसनिंग म्यूजिक, वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। अब देखिए कई सारे काम हो गए। ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट, आप ब्राउज कर रहे हैं, कोई ना कोई वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। या इसके अलावा लिसनिंग म्यूजिक, साथ के साथ आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक प्लेयर भी चला रखा है, म्यूजिक प्लेयर भी चला रखा है, और आपने मिनिमाइज करके उसको छोड़ा हुआ है, और आप गाने सुन रहे हैं, या कोई आपने बैकग्राउंड में कोई पिक्चर चलाई हुई है। तो देखिए पिक्चर भी चल रही है, गाने भी चल रहे हैं, और आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं। या साथ के साथ आप एक काम और कर सकते हैं, वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट, और आप एमएस वर्ड के ऊपर, या एमएस वर्ड है, या मान लीजिए एक्सेल है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उस पर हैंड टू हैंड काम भी कर रहे हैं। देखिए बैकग्राउंड में ब्राउजिंग भी चल रही है, बैकग्राउंड में गाने भी चल रहे हैं, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, और साथ के साथ आप काम भी कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी ये फैसिलिटी उस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको दी जा रही है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जा रही है, जो आपको ये तीनों प्रोग्राम या एक से और भी प्रोग्राम हो सकते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही समय में लगातार कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। तो ये मतलब होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। ये फैसिलिटी मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिएगा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके। तो एग्जाम्पल में विंडोज जो हम यूज करते हैं, करंट में हम यूज करते हैं, जो पिछले 1990 मोस्टली 1995 से यूज करते आ रहे हैं, और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में देखिएगा सीपीयू का बैटरी यूटिलाइजेशन, सीपीयू बैटरी यूटिलाइज्ड, मतलब ये कि सीपीयू को हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि सीपीयू आइडल रहे, उसमें एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। हम चाहते हैं सीपीयू बिजी रहे और सीपीयू अपना ज्यादा से ज्यादा हमको आउटपुट दे और सीपीयू ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो हम बेहतर सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हुए, ठीक है ना। जब हम कई सारी एप्लीकेशन ऑन कर देंगे तो सीपीयू सीधी सी बात है बिजी रहेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इंप्रूव्स। जब ऐसा होता है सीपीयू बैटरी यूटिलाइजेशन देता है तो सारे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, बेसिकली इंक्रीज होती है। मतलब वो अच्छा काम करता है, फास्ट काम करता है, और वेटिंग टाइम जो है उसका बेसिकली वेटिंग टाइम कम हो जाता है और रिड्यूसिंग द रिस्पॉन्स टाइम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने से हमारे सीपीयू का, हमारे कंप्यूटर का, हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। यानी किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम खोलना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को इजीली हैंडल करता है और खोल देता है। यानी किसी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स करने में हमको टाइम कम लगता है, क्योंकि सारी की सारी जॉब्स हमारी मेन मेमोरी के अंदर है और वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन करके उनको उठाता रहता है। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज द ऑल अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आशा करता हूं कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपके समझ में आया होगा। अगर ये चीजें आपके समझ में स्टूडेंट्स आ गई तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ अगर सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।